वो बना रहे ना राम मंदिर, बना रहे ना, ये भी हमारी जन्मभूमि है, बना के दे। नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा, क्या करें भैया, ना रोए। उनके पास क्या कहे उनसे, हम बहुत अच्छा किया, उनके लिए ताड़ी बजाना मन कर रहा है, बहुत अच्छा जिंदगी में। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर हम अपनी माँ से अलग हो गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एमडी कमराल। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वेस्ट मीडिया। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए नंदा भाई, क्रांतिकारी नंदा भाई मौजूद है। मैं बात करूंगा राम मंदिर 22 जनवरी को उद्घाटन होने वाला है और कुछ ही दिन, आज 18 हो चुकी है, मात्र 4 दिन का समय है और लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है रोक लगाने की। आखिर क्यों दिक्कत है और क्या चार शंकराचार्य जो है वो नाराज क्यों है, आज बात करेंगे क्रांतिकारी नंदा भाई से। क्या कहते हैं जो 4 शंकराचार्य नहीं नाराज हैं, क्यों उद्घाटन से? देखिए, वो चारों शंकराचार्य कह रहे हैं मंदिर पूरी तरीके से बना नहीं है, अधूरा है मंदिर। और जब मंदिर अधूरा है तो भगवान भी अधूरे हैं, समझे नहीं? जिसका कलश नहीं बना होता, कलश का मतलब होता है भगवान का सर, वो कह रहे हैं शंकराचार्य, समझे? तो जब भगवान का सर ही नहीं बना तो उसमें प्राण कैसे फूंक दोगे? बिना सर का भगवान रहेगा मंदिर के अंदर क्या है? डराता फिरेगा भगवान? आइया। और उन्होंने कहा ये पूष का महीना, पूष के महीने में कोई शुभ कार्य नहीं होते, तो मंदिर कहाँ से उद्घाटन कर देंगे? प्राण प्रतिष्ठा कहाँ से हो जाएगी? ये तो अशुभ है। वो कह रहे ये जो दिन चल रहे हैं अशुभ हैं, तो कोई शुभ कार्य नहीं किया जा सकता इनके धर्म के हिसाब से, सनातन के हिसाब से, जो शंकराचार्य कह रहे हैं। और शंकराचार्य गए हुए हैं, शंकराचार्य को जो जानने वाले हैं, मानने वाले हैं, समझे नहीं? कुछ लोग गए हैं, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट याचिका दाखिल करी तो सुनवाई नहीं करी वहाँ हाई कोर्ट ने भी। तो ये दिखता है कि मोदी की कितनी बड़ी ताकत है। जो राम मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं जो साधु संत, वो क्यों ऐसा कह रहा है कि वो शुभ दिन है? शुभ दिन नहीं है भाई, यही तो चीज है भाई। शंकराचार्य ज्यादा, मतलब शंकराचार्य बेकार है, चारों शंकराचार्य बेकार। विरोध कर रहे वो बोल रहा कांग्रेसी है जो 5 लाख रुपया लेके उस पर एक बयान। हाँ, तो ये कांग्रेसी हो गए, आतंकवादी पाकिस्तान से आ सकते हैं, हो सकता है पाकिस्तान से आए हो चारों शंकराचार्य, अफगानिस्तान से आए हो, कहीं और से आए हो, चाइना से आ गए हो, है? तो ये तो ऐसी सरकार है जो इनके खिलाफ बोलेगा, वो आतंकवादी है, देशद्रोही है, पाकिस्तानी है, वो संत ही नहीं है, समझो? तो लुटेरा है, गुंडा है, बदमाश है। और कांग्रेस का चेला 22 जनवरी से पार्टियों का है। 22 जनवरी को इतना जल्दी उद्घाटन होने वाला, क्या लगता है इससे? देखिए, 2024 के चुनाव को लेके कर रहे हैं। अच्छा। नरेंद्र मोदी, और इतनी बेइज्जती इसने शंकराचार्यों को कर दी। उनकी जो सुरक्षा थी ना, एस्कॉर्ट लगती थी, वो भी छीन ली इनकी। अब बेचारे पैदल कर दिया, जैसे आम साधु होता भीख मंगा, ऐसे बना दिया इनको। और ये वो डुंडा सा लेके चलते हैं, ऐसे घूमेंगे भी, इन्हें भिखमंगा बना दिया चारों शंकराचार्य को। इसने मजाक उड़ा दिया इसने धर्म का। नरेंद्र मोदी ने बता दिया मेरे से बड़ा कोई नहीं है, तानाशाह शासक है, समझे नहीं? और सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी याचिका जो है खारिज कर दी गई, जो ये कह रहे थे कि शुभ कार्य नहीं, इस टाइम शुभ नहीं हो सकता, या शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, तो याचिका भी जज ने सुनी नहीं और फटकार लगा दी, समझे नहीं? और ये कहा कि नरेंद्र मोदी करेगा अब तो उद्घाटन 22 को सब कुछ। और बिना प्राण को कहना है कि ये अकेले नहीं कर सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा। घर वाली भाई, घर वाली के बगैर नहीं कर सकते तो दूसरे किसी को करा लेंगे, मगर रहे प्रत्याशित वहां रहेंगे, प्रतिनिधित्व यही करेंगे वहां का मंदिर उद्घाटन का। और प्राण प्रतिष्ठा किसी और पुरोहित से करा देंगे, है? क्योंकि ये कर नहीं सकते, इसका तो विरोध गहरा हो गया। लेकिन बोल रहे हैं कि मोदी जी ही करेंगे। ना, बिना पत्नी के बगैर नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो धर्मशास्त्रों के खिलाफ है, और वैसे भी धर्मशास्त्रों के खिलाफ है, अधूरा मंदिर है, और ये समय मतलब कि शुद्ध कार्य नहीं हो सकते। देश के लिए अपने पत्नी को त्याग दे दिए हैं। अरे कहीं त्याग नहीं दे दिए, भाई लुटेरा है ये ऐसा व्यक्ति है, इसके शासन में LIC बिक गई, RBI बिक गई, ट्रेन बिकी, प्लेन बिका, समझे नहीं? देश को पता नहीं क्या क्या बिक रहा है, बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं। और तो और किसान कहीं आंदोलन करते हैं, उन्हें आतंकवादी देशद्रोही कहा जाता है, जवान कहीं करते हैं आंदोलन, उन्हें आतंकवादी देशद्रोही कहा जाता है। कोई भी आवाज़ उठाए, महिलाएं करती हैं, जो महिला खिलाड़ी थी वो करती है, तो उन्हें कहा जाता है कि ये पाकिस्तान से मिली हुई हैं, पार्टियों से मिली हैं, अन्य पार्टियों से। तो ये है ये लोग जो सरकार से अपने सही बात करे, अपने अधिकारों की बात करे, वो तो आतंकवादी है, देशद्रोही है। सिर्फ यही राष्ट्रभक्त है भूतनी के, जो तानाशाह है, समझे? इन्होंने मट्टी खराब कर दी चारों शंकराचार्य की, ऐसा बना दिया जैसे आम साधु, जैसे भीख मांगने वाला बेकार साधु। इसने इतनी बेइज्जती करी है शंकराचार्यों की, मान गया मैं वाकई तानाशाह ऐसा है। और बनाया किसने? इन्हीं धर्माचार्य ने इसे आगे किया था मोदी को। और इसने क्या कह दिया? धर्म दिखा दिया कि धर्म कुछ भी नहीं है, भाजपा बड़ी है, भाजपा बहुत बड़ी है, धर्म कुछ नहीं है, धर्म तो जीरो है, और राम भी कुछ नहीं है। राम खो गया था, उसको भी मोदी लाया, ये दिखाया, पूरा मजाक उड़ा दिया इनके राम का भी।
और धर्माचार्यों की तो ऐसी कर दी। शंकराचार्य कह दिया क्या है ये तो चुरकुट हैं, बेकार हैं, उनकी एस्कॉर्ट भी छीन ली, कहले जाओ खत्म तुम्हारी, अब कैसे घूमोगे। सर कुछ लोग बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये 500 साल से रुकी हुई थी, आज पूरी हो रही है, तो कुछ लोग रोक लगा रही है, राम विरोधी है, हिंदू विरोधी है, क्या कहते हैं इस पर? अरे कोई विरोधी नहीं है, कुछ नहीं है, यही विरोधी है। इसके शासन में सारे आतंक मचे पड़े हैं और ये चाहता 2024 का चुनाव है, इसलिए जल्दी करना चाहता है और ये दिखाना चाहता राम मंदिर के ऊपर चुनाव लड़ेगा। और कोई तो इसने काम नहीं किया, ना शिक्षा पे, ना स्वास्थ्य पे, ना रोजगार पे, ना सुरक्षा पे, ना महंगाई कंट्रोल करी। ये सोचता है कि मंदिर को ये ले आया और राम को ले आया। अबे राम कोई बच्चा था, कहीं खो गया था, भटक गया था, किसी गटर में गिर गया था, वहां से निकाल लाया तू, जंगल में भटक गया था, वहां से गुफाओं में घूम रहा था, वहां से ले आया तू। क्या राम का भी मजाक बना दिया, मतलब ईश्वर का भी मजाक। ईश्वर तो कण कण में बसा, तू कहाँ से ले आएगा भाई ढूंढ के, वो तो हर जगह विराजमान है। और ये कहता तू ले आया, तू प्राण फूकेगा, भाई भूतनी के तू काय का प्राण फूक देगा, है वो खुद दुनिया में प्राण फूकता है और तू उसमें प्राण फूक देगा। और इतना ही प्राण फूकने वाला होता है तो वहाँ जो पुलवामा में जो शहीद हुए 42 सैनिक, उनमें प्राण फूक देता। उरी और पठानकोट में जो शहीद हुए उन सैनिकों में प्राण फूक देता। और भाई हाल ही में तुम्हारी माता जी देहांत हुआ, उनमें प्राण फूक देता, वो मरती भी नहीं, इतनी प्राण करने वाले हैं। तो ये मजाक बना दिया अन्य सनातन धर्म का। सारे धर्माचार्य रो रहे हैं, सारे शंकराचार्य रो रहे हैं और तानाशाही है, जिस मर्जी चोर लुटेरे को ये बाबा और साधु बना के उससे करवा देगा प्राण प्रतिष्ठा, समझे। ये सारे ढोंगी हैं, भगवा के भेष में आतंकी आ गए, देशद्रोही आ गए। ये धर्म को भी छोटा कर दिया, सिर्फ भाजपा बड़ी है, धर्म छोटा है, राम छोटा है, मोदी बड़ा है, ये बताने की कोशिश की गई है। और ये तानाशाह शासक है, जो इसके खिलाफ बोलेगा उसे गोली मरवा देगा, उसे जेल में डाल देगा, उसके पीछे ईडी सीडी सीबीआई पड़ जाएगी। तो ये क्या है, देश का संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की तैयारी है। राजतंत्र पे समझा, जैसे सिंगोल लाया, अपने आप को अघोषित इसने राजा घोषित कर दिया कि मैं राजा हूं देश का, बाकी सब गुलाम हैं, सब मेरे नौकर हैं, जिस मर्जी को चाहूंगा जेल में ठूस दूंगा, जिस तरीके को मार दूंगा, गोली मरवा दूंगा। तो ये तानाशाह शासक है, देश के संविधान और लोकतंत्र को खतरा है इस आदमी से। इसलिए कहते हैं कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ। ये ईवीएम पे आ रहा है चुन के बार बार। बीजेपी नेता बार बार आरोप लगा रही है, ये सब जितना भी ढोंगी है। विपक्ष का नेता भी दिया गया राम के उद्घाटन के दिन आने के लिए 22 जनवरी, लेकिन विपक्ष का नेता कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है। इन्हीं लोग के बात जो बीजेपी के नेता, हाँ तो वही तो कह रहे हैं, ये जो भाजपा का कार्यक्रम है, ये कोई देश का कार्यक्रम नहीं, भाजपा का है। वो चाहते हैं कि नहीं, बीजेपी वाला का कहना कि वो चाहते ही नहीं कि राम मंदिर बने। अरे भाई ये भाजपा का कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम है। राम जो प्रतिष्ठित होगा वो भाजपा का राम होगा, वो राम नहीं होगा जो लोगों की आस्था का केंद्र है, जो रोम रोम में बसता है। राम इंसान के जो सनातन के रोम रोम में बसता है, वो राम नहीं आएगा। ये वो राम आएगा जो पाखंडी ढोंगी है, जो भाजपा का बनाया हुआ राम है, जिसे मोदी लेके आया ढूंढ के कहीं से, छोटे से राम को नौटंकी बना रहा है, पाखंड है, झूठा है। और ईवीएम के ऊपर आएंगे, ईवीएम हटा लें, जो कहते हैं 400 पार 4 सीटें नहीं आएंगी, बैलेट पेपर से चुनाव हो गया तो, समझे नहीं। और ये लुटेरे हैं, ईवीएम के माध्यम से लूट रहे हैं जनादेश देश का। और भारत निर्वाचन आयोग कम, भाजपा निर्वाचन आयोग ज्यादा है, चोर आयोग ज्यादा है। उसमें भी कहीं ना कहीं आरएसएस के आतंकी लोग बैठे हुए हैं, जो भारत के जनादेश को खत्म करते हैं और बार बार ईवीएम की सफाई देते हैं। ईवीएम, अगर मोदी की इतनी ताकत चल रही है, इतनी हवा चल रही है, तो बैलेट पेपर से चुनाव करा ले मोदी, पता चल जाएगा औकात। ऐसी हालत है जैसे एक राक्षस होता था ना, राक्षस की जैसे जान तोते में होती थी, वही हालत इनकी है। भाजपा की जान ईवीएम मशीन में, जहाँ ईवीएम हटी है मर जाएंगे भाजपा वाले, ये भिखमंगे, इनकी औकात आ जाएगी, इनकी 4 सीटें भी नहीं निकलेंगी, रोते फिरेंगे। इसलिए डर रहे हैं ईवीएम से घोटाला करते आ रहे हैं, हैंग करते रहे हैं मशीनों से जनादेश को, देश का वोट पी गए हैं। ये वो हैं लुटेरे, आतंकवादी, चोर, डाकू, इनसे लड़ने की जरूरत है। इसलिए कहता हूँ ईवीएम हटाओ देश बचाओ। और फिर कहता हूँ जब तक रहेगी ईवीएम बेईमान मशीन, तब तक बैठे रहेंगे देश पर ये पाखंडी कमीन। और देश की सरजमीन को खतरा है, इनसे ही खतरा है, किसी बाहर विदेशियों से नहीं है, सबसे ज्यादा इन्हीं पाखंडी ढोंगियों से खतरा है। सर एक सवाल है लास्ट, अगर नरेंद्र मोदी जी जो अपने पत्नी के साथ में उद्घाटन करने नहीं जाएंगे, तो क्या लगता है उद्घाटन होनी चाहिए, मोदी जी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अरे भाई करें, उनको कौन रोक रहा है? पत्नी ही नहीं आ रहा है भाई, अपने स्वयंभू राजा बन गए, हम कैसे रोक सकते हैं? वो कुछ भी कर सकते हैं। लगता है ब्राह्मण जो संत का जो, अरे संत बंत कुछ नहीं, ब्राह्मणों की तो बेइज्जती कर दी, थूक दिया मुंह पे इसने। ब्राह्मणों को तो मुंह पे थूक दिया, शंकराचार्यों के मुंह पे थूक दिया, उनकी मट्टी खराब कर दी, उन्हें आतंकवादी देशद्रोही बता रहे हैं।
कि शंकराचार्य आतंकवादी देशद्रोही है। मतलब धर्म से ऊपर है। नरेंद्र मोदी ये बता दिया उसने कि मैं ही विष्णु का अवतार हूँ, धर्माचार्य कुछ नहीं है, तो चोर उचक्के हैं। सिर्फ यही एक सही हुआ राष्ट्रभक्त, यही सच्चा आदमी हुआ है। और महाझूठा, समझे, झुटला रहे आदमी, महाझूठा है। देश को बर्बाद कर दिया इसने। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब छीन लिए देश के। देश की महंगाई कर दी देश के अंदर, और लोग तड़प रहे हैं। 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं, 87 करोड़ लोग भुखमरी की कंगार पे। ये कहता और हम इनको राशन दे रहे हैं, मजाक उड़ा रहा। और कहता है वो बनाओ, क्या नाम है, दिवाली मनाओ, दिवाली। 22 जनवरी को 22 जनवरी दिवाली ऐतिहासिक मनाएंगे। दिवाली बहुत नहीं के दिवाला निकाल दिया देश का, दिवाली मनाएंगे। काय का 87 करोड़ तो बेचारे चावल और गेहूं ले रहे हैं। तेल की शीशी दी है उन्हें, जो दिए जला देंगे। बत्ती दी है, नहीं दी, कहाँ से लाएंगे वे तेल और दिया, पता है? वो तो सिर्फ सूखे चावल और गेहूं पे ले रहे हैं। और वो देखा भी दिवाली जो गई उसमें है, वो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उसके रुई की जो फोए में से निकाल निकाल के बोतल में तेल इकट्ठा कर रही थी, दीपों में से तेल इकट्ठा कर रही थी। कौन थी? चेहरे मासूम थे उनके, हैं, चेहरे भी ऐसे थे जैसे धोए नहीं है, और कपड़े भी ना के बराबर थे बच्चियों के ऊपर, है। और बेचारी वो ये सोच रही थी हमारे घर में साग सब्जी बन जाएगी, तड़का लग जाएगा तेल से, समझे नहीं? तो ये विश्वगुरु है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। थू है तेरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे, है। बहुत ने कही है बच्चियों की भविष्य सुधार नहीं सकते, और कह रहे विश्वगुरु। अभी देश शुरू हुआ नहीं, उससे पहले खत्म कर रखा। मैं फिर कह रहा हूँ कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, और ईवीएम को हटाना पड़ेगा, बैलेट पेपर पर चुनाव कराना पड़ेगा, तभी ये पाखंडी ढोंगी जाएंगे देश से। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत।